एक बहुत अच्छा निर्णय पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर कर्ज माफ़ी की योजना हमने घोषित की। इस योजना के तहत हमारी जो पहली लिस्ट आई थी वो करीब 16 लाख किसानों की थी। उस लिस्ट को हमने फील्ड में भेजा, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन किया और जिनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ ऐसी पहली लिस्ट करीब 6,22,000 किसानों की, उनके खातों में 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आज हमने जमा किया है। और कल से जैसे जैसे आधार ऑथेंटिकेशन होते जाएगा वैसे वैसे किसानों के खातों में पैसा जाएगा। सभी किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिले, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। देखिए, कितने किस्तों में नहीं, जैसा जैसा हमारे पास ऑथेंटिकेशन होगा हमारी तैयारी पूरी है। एक दिन में डेटा आया तो हम एक दिन में पैसा देंगे, लेकिन उसमें हर किसान को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। उतना ही काम उसका है, वो जैसे करता है हमारे पास ऑटोमेटिक वो आ जाता है और हम उसमें पैसा भरते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया सर कि लगभग 114 ऐसे जो डॉक्यूमेंट मैगजीन की बात करें, प्रोफाइल जो हमने प्रतिबंध लगाया, आखिरकार क्या जानकारी सामने आई थी, कितने हमने कार्रवाई की? देखिए, ऐसा है कि नेट के ऊपर, डार्क नेट के ऊपर या कुछ अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशंस के माध्यम से कुछ इस प्रकार की किताबें, कि जिन किताबों में बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन करना, बॉम्ब कैसे तैयार करे, हमला कैसे करे, इस प्रकार की कई चीज़ें उनमें दिखाई दे रही थी। और हम लोग जानते हैं कि चूँकि एक्सप्रेसली इनको बैन करने के लिए हमारे पास इससे पहले कानून नहीं था, लेकिन अब हमारा नया कानून जो मंजूर हुआ है उसमें उसको बैन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी कार्रवाई हुई। आरएसएस के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो बोलते हैं वो किसी एक पार्टी के लिए या एक गुट के लिए या एक संस्था के लिए बात नहीं होती, हमारे देश के लिए वो बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने जो बातें कही इस देश के हित की बातें कही है, सभी के लिए कही है, सभी उसमें से बोध लेंगे। और अगर हमारे विपक्ष को बातें पसंद आई है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।